हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर हमने वाइल एंड डू वाइल लूप देखा था. टुडे वी स्टार्ट विद द फॉर लूप. ओके, the first syntax for loop. So in syntax you have to write a for keyword, then you have to mention a three condition. First is init means initialization, then condition, and then incremental operator. So here you can use incremental operator, that is a plus plus, or decremental operator. Okay, so you can use incremental or decremental operator. Then curly bracket open, then curly bracket close, and in between you have to write a code which is you want to repeat. So this is the flow diagram for loop. So here first init state. Okay, so init, in this state we are initializing the various values, such here in this case int a equal to 10. So we are initializing a equal to 10 value. Okay, so all of you know what is initialization. So initialization, we are assigning value to variable. So यहाँ पर a को 10 वैल्यू असाइन किए. देन सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड यू हैव टू मेंशन अ कंडीशन. सो यहाँ पर कंडीशन क्या मेंशन की है? a लेस दैन 20 होना चाहिए. अगर a लेस दैन 20 है तो जो भी ब्लॉक का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. एंड एट लास्ट यू हैव टू मेंशन इंक्रीमेंट ऑपरेटर. इंक्रीमेंट यहाँ पर a इक्वल टू a प्लस 1 लिखा है. सो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट a प्लस प्लस. ओके, और यहाँ पर आप इंक्रीमेंटल ऑपरेटर यूज कर सकते हो या डिक्रीमेंटल ऑपरेटर यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन कंडीशन. सो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन हो गया, इनिशियलाइज, देन कंडीशन चेक होगी यहाँ पर. ओके, जो भी यहाँ पर कंडीशन मेंशन a लेस दैन 20, सपोज इन दिस एग्जांपल a लेस दैन 20 है. ओके, इफ कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा. ये स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे. अगेन इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट बाय 1 किया आपने यहाँ पर. ओके, a इक्वल टू a प्लस 1, तो 1 से इंक्रीमेंट होगा. अगेन क्या होगा? कंडीशन पर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा. अब a की वैल्यू प्रीवियसली 10 थी इनिशियल वैल्यू, अब इंक्रीमेंट करने के बाद क्या हो जाएगी? a की वैल्यू 11 हो जाएगी. मैं रब करता हूँ एक बार. अब a की वैल्यू क्या हो गई? 11. अगेन कंडीशन चेक होगी, 11 लेस दैन 20 है क्या? ओके, तो अगर 20 है तो क्या होगा? कोड में जाएगा, जो भी कोड आप यहाँ पर लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा. अगेन इंक्रीमेंट होगा a. अब a की वैल्यू 11 थी, अब क्या होगी? a की वैल्यू 12 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट किया है. तो a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 12. अगेन कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन 12 इज लेस दैन 20 है क्या है, तो अगेन वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. जो भी कोड ब्लॉक में लिखोगे आप वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ऐसा कब तक चलेगा? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती. अब यहाँ पर फॉल्स कब होगी कंडीशन? जब a की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 20 हो जाएगी. 20 लेस दैन 20 है क्या? नहीं है, तो फॉल्स कंडीशन. तो फॉल्स कंडीशन क्या होगा? वो ब्लॉक के बाहर आ जाएगा. ओके, उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा. सो दिस इज द फॉर लूप, एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर लूप. सो इन फॉर लूप 3 पैरामीटर हमने यूज किए. फर्स्ट इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इट इज कॉल्ड एज इनिट, देन द मेन कंडीशन एंड द इंक्रीमेंटल ऑपरेटर. जो प्रीवियसली वाइल एंड डू वाइल में हमने ओनली कंडीशन यूज की थी, तो नाउ इन C
plus plus for loop, you have to use the initial condition and incremental operator. सो while में भी हमने इंक्रीमेंटल यूज किया था, लेकिन हमने इंक्रीमेंटल कहाँ पर यूज किया था? इन द कोड ब्लॉक में इंक्रीमेंटल ऑपरेटर हम यूज करते थे, लेकिन फॉर लूप में क्या है? यू हैव टू गिव एट द स्टार्ट. तो यहाँ पर आप इंक्रीमेंटल भी यूज कर सकते हो और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, सच एज ए माइनस माइनस भी आप यूज कर सकते हो. जब हम मोर एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आपको मोर क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा फॉर लूप. सो इन फॉर लूप हम 3 पैरामीटर यूज करते हैं, तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है. तो फर्स्ट पैरामीटर कौन सा है? इनिट. ओके, इनिट. तो इनिट क्या करता है? द इनिट स्टेप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड ओनली वंस. ओके, दिस स्टेप अलाउ यू टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एनी लूप कंट्रोल वेरिएबल. तो इनिशियलाइजेशन, इनिट क्या है? इनिशियलाइजेशन करते हैं एंड इट एग्जीक्यूट ओनली वंस. ये याद में रखो, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है. ओके, देन नेक्स्ट जो कंडीशन है, द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड if it is true, the body of the loop is executed. If it is false, the body of the loop does not execute and flow of control jump to the next statement just after the for loop. Means यहाँ पर कंडीशन, जो भी कंडीशन मेंशन की है वो ट्रू हो गई तो क्या होगा? ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो क्या होगा? वो डायरेक्टली स्किप करेगा नेक्स्ट कोड पर, जो भी फॉर लूप के बाहर आपने मेंशन किया है. देन आफ्टर द बॉडी ऑफ द फॉर लूप एग्जीक्यूटेड, द फ्लो ऑफ कंट्रोल जम्प बैक अप टू द इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट. आफ्टर बॉडी एग्जीक्यूशन, ब्लॉक ऑफ कोड कहाँ पर जंप करेगा? वो इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट पर. ओके, एंड द कंडीशन इज नाउ इवैल्यूएटेड अगेन आफ्टर इंक्रीमेंटल ऑपरेशन. अगेन कंडीशन इवैल्यूएट होगी. इफ इट इज ट्रू, then it execute again the body part, then again increment and then again condition check. ऐसा कब तक चलेगा? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो लूप में चलता रहेगा. आफ्टर कंडीशन फॉल्स इट एग्जिट फ्रॉम लूप. एग्जाम्पल देखते हैं फॉर लूप. अगेन सेम एग्जाम्पल है. तो यहाँ पर क्या करना है? यू हैव टू प्रिंट value from 10 to 19. ओके, सो यूजिंग फॉर लूप. तो यहाँ पर क्या करना है? अगेन हेडर फाइल, देन इंट मेन एंट्री पॉइंट, देन यहाँ पर फॉर लूप लिखा है हमने. सपोज फॉर, तो फर्स्ट इंट ए इक्वल टू 10 क्या है? इट इज अ इनिशियलाइजेशन प्रोसेस. देन सेकंड, यहाँ पर सेमीकोलन देना है आपको. हर एक पैरामीटर के बाद सेमीकोलन कंपलसरी है, नहीं तो एरर आएगी आपके फॉर लूप में. देन सेकंड क्या है? कंडीशन. यू हैव टू मेंशन अ कंडीशन ए लेस दैन 20. ओके, हमें 19 तक प्रिंट करना है, इसलिए यहाँ पर ए लेस दैन 20. देन अगेन सेमीकोलन एंड एट लास्ट इंक्रीमेंटल ऑपरेटर ए इक्वल टू ए प्लस 1. देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं. तो यहाँ पर क्या लिखा है? सी आउट वैल्यू ऑफ ए एंड एंडल. एंडल इज फॉर द न्यू लाइन एंड देन रिटर्न 0. तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखते हैं अब. एक्चुअल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो फर्स्ट मेन आपका एंट्री पॉइंट है, देन
इट गोज टू फॉर, देन ए की वैल्यू क्या है अभी 10, ओके। देन सी आउट वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए 10 प्रिंट हो जाएगी, ओके। कंडीशन चेक होगी, ओके। ए लेस दैन 20 कंडीशन है, तो 10 लेस दैन 20 है क्या है। अगेन इंक्रीमेंट होगा ए इक्वल टू ए प्लस 1, ओके। बिफोर दैट ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या है 10 इनिशियली, वो प्रिंट हो जाएगी। अब क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ओके। यहाँ पर ये ध्यान रखो, कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होता है, ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ओके। ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद आपका इंक्रीमेंटल ऑपरेटर वर्क करता है। मतलब क्या होगा, इनिशियल वैल्यू 10 है, ओके। 10 लेस दैन 20, 10 लेस दैन 20 है क्या, कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इसलिए यहाँ पर 10 प्रिंट हुआ है, ओके। सो आपको डाउट आएगा यहाँ पर 11 प्रिंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, अगर ट्रू है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 10 प्रिंट हुआ है। अब क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, 11 हो गई, कंडीशन चेक होगी यहाँ पर अगेन 11 लेस दैन 20 है क्या है, तो क्या होगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो 11 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगेन इंक्रीमेंट होगा, अब 12 हो जाएगा, अगेन कंडीशन चेक होगी 12 लेस दैन 20 है क्या है, तो ब्लॉक अगेन एग्जीक्यूट होगा, अगेन इंक्रीमेंट होगा 13, ओके। देन अगेन कंडीशन चेक होगी 13 लेस दैन 20 है क्या, अगर है तो अगेन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, ओके। ऐसा कब तक चलेगा, अब सपोज आपकी वैल्यू 20 हो गई, ओके। ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 20 हो गई, ओके। अब 20 लेस दैन 20, ओके। तो कंडीशन चेक होगी यहाँ पर 20 लेस दैन 20 है क्या, नहीं है, तो क्या होगा, ये यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, ओके। उससे आगे इंक्रीमेंट नहीं होगा। सो यहाँ पर प्रिंट होगा 10 to 19 वैल्यू, ओके। नेक्स्ट, दीज आर असाइनमेंट फॉर यू, अगेन सेम असाइनमेंट है आपको। फर्स्ट असाइनमेंट क्या है, यूजिंग फॉर लूप 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं। एक न्यू असाइनमेंट है, चेक हाउ मेनी प्राइम नंबर प्रेजेंट बिटवीन 1 to 100, डिस्प्ले काउंट एंड ऑल प्राइम नंबर, ओके। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर से वो फाइंड करने हैं एंड उसका काउंट एज वेल एज नंबर डिस्प्ले करने हैं। तो ये याद रखो, ये न्यू असाइनमेंट है। देन ऐड 1 to 20 नंबर एंड डिस्प्ले इट्स रिजल्ट। एंड नेक्स्ट असाइनमेंट, फाइंड हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 7 इन 1 to 100 रेंज एंड डिस्प्ले काउंट। तो ये प्रैक्टिस पर्पज के लिए असाइनमेंट है, ओके। 3 असाइनमेंट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये प्रैक्टिस के लिए है। आपको सबमिट कौन सी करनी है, ओनली सेकंड नंबर की असाइनमेंट। मैं लिंक शेयर कर दूंगा। सेकंड नंबर की असाइनमेंट ही सबमिट करनी है, ये याद रखो। बाकी 3 असाइनमेंट आपके प्रैक्टिस पर्पज के लिए।